नमस्कार। आज हम बहुत दिनों में मिल रहे हैं। बहुत दिनों में मैं वीडियो बना रही हूँ। आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न है, कई फ़ोन आते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें रेकी एनर्जी का फ्लो महसूस नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि अचीवमेंट हुआ हमारा, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी नहीं आई। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि रेकी एनर्जी को कैसे फील कर सकते हैं, रेकी एनर्जी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्यों हम रेकी एनर्जी अपनी बॉडी में महसूस नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा रेकी एनर्जी महसूस करें और अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। तो लोग बागों का ये मानना है कि हमने कहीं से रेकी सीखी, लेकिन उन्होंने शायद हमें अच्छी नहीं सिखाई, हमें महसूस ही नहीं होती रेकी। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेकी सिखाने वाले बहुत अच्छा सिखाते हैं, सब बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन अगर हमें रेकी एनर्जी महसूस नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर ही कमी होती है, जो कि हमें रेकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। या तो हमारे अंदर हमारा थर्ड आई चक्र ज्यादा एक्टिवेट नहीं है, या हमारी बॉडी में सेंसेशन हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी बॉडी की ये सेंसेशन की शक्ति बढ़ानी है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप बहुत ज्यादा ऐसा भी कर सकते हैं, अपने हैंड्स रब कीजिए, क्योंकि रेकी एनर्जी तो फ्लो करती ही है। अब माना दो लोगों ने रेकी सीखी है, एक को महसूस हो रही है, एक को महसूस नहीं हो रही है, तो दोनों की बॉडी का महसूस करने का ऑरा फील्ड अलग अलग होता है। तो हमें भी अपने आप को इतना सेंसिटिव बना लेना है कि हम भी रेकी एनर्जी हमारी बॉडी से जो फ्लो हो रही है, हम उसको महसूस कर सकें। देखिए, अपने हैंड्स रब कीजिए और अपने हाथों को धीरे 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 दूर कीजिए और महसूस कीजिए हाथों के बीच में एक चुंबकीय शक्ति, एक मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि हाथों को हमारे दूर खींचती चली जा रही है और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपका हाथ रुक जाता है। इसके आगे आपका हाथ चलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आप दोबारा फिर आप हैंड्स रब कीजिए, फिर धीरे धीरे दूर कीजिए 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 कीजिए। इस बार आपका हाथ थोड़ा और दूर जाएगा। इस तरह से आप एक दिन में 10, 12, 15, 25 कितनी बार भी आप ये कर सकते हैं। तो आपको जब मैग्नेटिक फोर्स फील होगी, तो आपके हाथों में जो सेंसेशन होती है या आपकी बॉडी में कहीं भी सेंसेशन होती है, तो आपकी वो इंद्रिय ज्यादा जागृत हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपको। और हाँ, अपने किसी भी रेकी टीचर को आप ब्लेम ना कीजिए। जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मैम, हमने कहीं रेकी सीखी, लेकिन हमें तो महसूस ही नहीं होती है, उन्होंने अच्छी नहीं सिखाई। ऐसा नहीं होता है। मास्टर टीचर टीचर ही होता है। वो अपनी तरफ से हर बेस्ट कोशिश करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी हमारी होती है। सेकंड, आपको करना है, जैसे आपने फर्स्ट लेवल में आपने 21 डेज पूरे किए हैं। अब आपने अगर रेकी, ऐसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं, हमने 10 साल पहले, 2 साल, 5 साल पहले हमने रेकी सीखी थी, तब सीखी थी, लेकिन आज हम नहीं करते हैं। उस दिन के बाद से हमने नहीं की, लेकिन आज हमारा बड़ा मन करता है कि हम दोबारा रेकी शुरू कर लें। तो हमें दोबारा सीखना पड़ेगा? नहीं भाई, आपको सीखना नहीं पड़ेगा। आप वही 21 डेज दोबारा से रिपीट कीजिए अपने आप से। आप 21 डेज की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी रेकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और 7 चक्रास को आप लगातार हीलिंग कीजिए। अगर आप आज रेकी सीख रहे हैं लेकिन आप किसी को नहीं दे रहे हैं, आप 7 चक्रास को अपनी हीलिंग करते रहिए। भले ही एक दिन, 2 दिन में एक बार कीजिए, 5 दिन में एक बार कीजिए, लेकिन इसको आप छोड़िए नहीं। तो आप 20, 25, 15 कितने साल बाद भी आप रेकी कर सकते हैं। रेकी आपसे दूर कहीं नहीं जाएगी। और अब ये बात कि रेकी जो है, अच्छा हाँ, कहीं अचीवमेंट हो आपको मिले, तो अगर आपको रेकी महसूस नहीं होती है, इसका ये भी बहुत अच्छा उपाय है। आप जब जब अचीवमेंट आपको मिलता रहे कहीं भी, आप उसको लेते रहिए, उससे आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये रेकी मास्टर्स के लिए भी है। अगर रेकी मास्टर्स जितना ज्यादा अचीवमेंट देते हैं, उनकी खुद की एनर्जी भी बढ़ती है। ये और ध्यान से ये और सुन लीजिए, समझ लीजिए, रेकी शक्ति जितनी ज्यादा हम यूज करते हैं, हम गॉड से एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव करते हैं, हम उसको देते हैं, उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी बढ़ती है। ये भ्रांति है, ये लोगों का
मानना, बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं मैम हम जितनी ज़्यादा रेकी देंगे कहीं हमारी एनर्जी तो कम नहीं हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, जितनी आप रेकी दूसरों को देंगे आपकी एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो केवल रेकी आपको एनर्जी देनी है अपने अपने किसी जान पहचान में दीजिए। आप घर बैठे हुए अगर आप डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हैं आप किसी को भी दीजिए। अगर घर में आपके कोई नहीं है पास में रेकी देने के लिए, आप पेट्स को दीजिए, एनिमल्स को दीजिए, प्लांट्स को दीजिए। और डिस्टेंस रेकी करने के लिए आपको कोई समझ नहीं आता है तो बिंदु अग्रवाल है, आप बिंदु अग्रवाल को दीजिए, आप मुझे दीजिए, ठीक है। लेकिन आप सबके अंदर एनर्जी का भरपूर होनी चाहिए। अब रेकी की एनर्जी और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक और उपाय है, आप सन के आगे चले जाइए, सुबह 12 बजे तक सन के आगे जाइए मॉर्निंग में और ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए, ठीक है। और महसूस कीजिए कि सन से एनर्जी आपके हाथ में आ रही है। थोड़ी देर में आप देखेंगे आपके हाथ इतने भारी हो चुके हैं कि धीरे 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 करके वो अपने आप ही नीचे आते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप सन से भी एनर्जी ले सकते हैं। आप अर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बॉडी में जितनी नेगेटिविटी हो जाती है वो नेगेटिविटी हम कहाँ कैसे हमारी निकल सकती है। तो आप एक दिन में कम से कम आधा घंटा नंगे पांव चला कीजिए, उससे आपकी बॉडी की नेगेटिव जो एनर्जी है वो अर्थ ले लेती है, ताकि आपकी बॉडी पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगी। और आप जो एनर्जी लेंगे तो आपकी बॉडी में खिल खिल के वो एनर्जी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिसीव करके आपकी बॉडी में रहेगी एनर्जी। और आप सर्कल में एनर्जी दीजिए। जैसे आपके पास 2 4 5 जितने भी लोग आपके रेकी वाले हैं सब लोग इकट्ठा हो जाइए और एक दूसरे का हाथ पकड़ सर्कल में बैठिए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रेकी एनर्जी कॉल करो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये महसूस करो कि हमारी एनर्जी, मेरी एनर्जी उसको जा रही है, उसकी एनर्जी उसको जा रही है। इस तरह से एनर्जी रोटेट हो रही है, इससे भी हमारी एनर्जी बढ़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी केवल ले रहे हैं, आपको रेकी एनर्जी देनी है यूनिवर्स को, अर्थ को, आपको सब अर्थ को भी एनर्जी देनी होती है। मैंने बहुत एनर्जी दी है अर्थ को एनर्जी दीजिए तभी तो यूनिवर्स हमें भी एनर्जी देगा ना। हम उसको कुछ देंगे तभी तो रिटर्न में हमें भी एनर्जी मिलेगी। तो निस्वार्थ आप अर्थ को, यूनिवर्स को एनर्जी दीजिए। अब एक और बहुत अच्छा, बहुत सटीक उपाय जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रेकी के 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करना। सब लोग रेकी सीख लेते हैं, रेकी की 21 डेज की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाना, अपने मन को निर्मल बनाना। यूनिवर्स ने हमें, हमारी बॉडी सेलेक्ट की है कि हम एनर्जी यूनिवर्स से लेकर के हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकें, ठीक है, हम लोगों का भला कर सके। लेकिन हमारी बॉडी तो खुद भी पॉजिटिव नहीं है, अच्छी नहीं है, तो क्या हम ले सकते हैं यूनिवर्सल एनर्जी? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे मैं आज के दिन अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन मैं पॉजिटिव रहूंगा, आज के दिन मैं गुरुजनों का आदर करूंगा, आज के दिन माता पिता का आदर करूंगा। इस प्रकार आज के दिन मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, ताकि कृतज्ञ रहूंगा, ताकि आप अंदर से बहुत पोलाइट हो जाएं, बहुत निर्मल हो जाएं, बहुत कोमल हो जाएं। जैसे हम बैठे हैं, चेयर को बोलो थैंक यू चेयर, आप पेन से लिख रहे हैं थैंक यू पेन। इस तरह से सबको थैंक यू बोलते हुए अंदर से आप देखना आप कितने कोमल हो जाते हैं। जब हम अंदर से कोमल निर्मल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब आप देखिएगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी कितनी जल्दी हम रिसीव करते हैं और कितना अच्छा फ्लो करती है। तो अपने मन को और हाँ, इस तरह के 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने से यही नहीं केवल कि हम रेकी एनर्जी रिसीव बहुत अच्छी हमारे हाथों से हम फील कर रहे हैं, तो यही नहीं है केवल इसका फ़ायदा हमारी पूरी लाइफ पर है। अगर हम अंदर से बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारा ऑरा बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाती है।
हमारा और अच्छा होगा। हमारी लाइफ की आपको पता ही है, ये तो आपको मालूम ही है ना कि सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर ही निहित है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे अगर 7 चक्रास बैलेंस्ड हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो सब कुछ हमारी बॉडी में है। जैसे हमारा नौकरी ना लगना, हमारा बिजनेस अच्छा ना चलना, वो भी हमारी बॉडी को अगर एनर्जी हम अपने देते हैं तो वो भी हमारे चक्रा से ही रिलेटेड होती है। रिलेशन प्रॉब्लम एंड मनी प्रॉब्लम एंड फिजिकल प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, सब हमारी बॉडी में ही उसका उपाय है। तो अपने 7 चक्रास को खूब एनर्जाइज्ड करो, अपने ऑरा को ब्यूटीफुल करो और अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना लो। अब साथ साथ में एक और बात एक्स्ट्रा कहना चाहूंगी। यहाँ तक तो हुआ कि हम एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब एक और बात एक्स्ट्रा मैं कहना चाहूंगी इतनी सारी बातों के बाद, कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग रेकी नहीं सीखे हुए हैं, सबको रेकी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल जरूर सीख लेना चाहिए। आप कहीं से भी सीखिए, इससे आप अपने अपनों का भला करेंगे। आपकी बॉडी आपके अपने हाथों में रहेगी, अपनी बॉडी का इलाज आपके हाथों में रहेगा। आप अपनी बॉडी का इलाज अपने आप से कर सकते हैं और यूं तो बीमारी आपकी बॉडी में बहुत दूर तक नहीं आएगी। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड लेवल आप ज़रूर सीखें और